नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक जजमेंट के विषय में बात करने जा रहा हूं। जबकि इस जजमेंट के आने से पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन हो गया। ये एक ऐसा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया दोस्तों, जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम ही एक अलग तरीके से चेंज हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट के लागू होते ही भारतवर्ष में सभी लोगों में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। तो ये इतना इम्पोर्टेंट जजमेंट है और ये वीडियो भी उतनी इम्पोर्टेंट है कि इसे आप लोगों को पूरा देखना ही चाहिए, क्योंकि वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष के जितने भी नागरिक हैं सभी लोगों के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। जजमेंट की विषय की बात है तो उसका मेन निचोड़ मैं बना रहा हूं, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेन पॉइंट की बात करें, वीडियो को लंबा ना खींचे। इसलिए सिर्फ इस वीडियो में मैं मेन पॉइंट की बात करूंगा। और मेन पॉइंट का मतलब ये है कि जो पॉइंट की बातें हो रही है तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो से पहले अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में ही बता दूंगा, अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर चलते हैं और बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो आया हुआ है क्या है। तो दोस्तों 2005 संपत्ति को लेकर के 2005 में एक उत्तराधिकार के लिए संशोधन किया गया। 2005 के पहले क्या था कि जब कोई पिता या दादा या परदादा की जो संपत्ति होती थी वो पिता के नाम आती थी, फिर पिता के नाम से फिर पुत्र के नाम आ जाती थी। ऐसे मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती चली जा रही थी। और उसमें क्या होता था कि जैसे पिता के 3 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, तो पिता के जो जमीन है वो पुत्र के नाम तो आ जाती थी, पर पुत्रियों के नाम नहीं आती थी और माता के नाम नहीं आती थी। धीरे धीरे करके जो सिस्टम हुआ उस सिस्टम में चेंज हुआ। इसमें एक अपील गई जो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में उत्तराधिकार नियम में एक अहम चेंज किए और उसमें एक बदलाव किए और ऐसा जजमेंट दिए जिससे कि पूरे भारतवर्ष के सभी बेटे बेटियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो दोस्तों उसे मैं आप लोगों को ये जो लगा भी दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बात है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय की बात बताने जा रहा हूँ मैं, कोई इधर उधर की बात नहीं है, आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों क्या है कि जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा कि अगर कानून संशोधन से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई है, मतलब कि 2005 जो चल रहा है इसके पहले भी अगर किसी पिता की मृत्यु हो गई, मतलब 2004 में हो गई हो, 2002 में हो गई हो या 2000 में हो गई हो, तब भी उसके बेटियों को पिता की संपत्ति पर बराबर का हिस्सा मिलेगा। मतलब ये नहीं कि 2005 के बाद ही, अगर इसके पहले भी पिता की मृत्यु हो रही है और अगर लड़के चाह रहे हैं कि बहन को हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेटियों का भी बराबर का ही हिस्सा लगेगा। पिता की अगर संपत्ति है तो बेटियों का भी बराबर का ही हिस्सा लगेगा। और जस्टिस मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा, बेटों की तरह बेटियों को भी बराबर का अधिकार दिए जाने चाहिए। बेटियां जीवन भर प्यारी बेटियां रहती हैं। बेटी अपने पिता की संपत्ति में बराबर हकदार बनी रहती है, भले ही उसके पिता जीवित हो या न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि भले ही बेटी की मृत्यु संशोधन से पहले हो गई हो, उसका पिता की संपत्ति पर हक बना रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर बेटी के बच्चे चाहें तो वे अपनी मां के पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सिस्टम आया है, इस सिस्टम में जैसे कि हमारी बहन है और हम उसकी शादी कर दिए हैं, अब वो शादी हो गई है
उसके बच्चे हो गए हैं। अगर इस जो जजमेंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, पहले बता वीडियो पूरी देखना है। ये नहीं कि इतना सुन लिया बाकी नहीं सुनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है, फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है। अगर बेटी जैसे हमारा भांजा है, अगर वो माँ की तरफ से मुकदमा कर रहा है हमारे संपत्ति में, जो हमारे पिता की संपत्ति है अगर उसमें वो कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो भी हिस्सा ले सकता है, क्योंकि इस नियम में साफ शब्दों में कहा गया है कि बेटी और बेटे बराबर के हकदार हैं। शादी हो गई हो या 2005 जो उत्तराधिकार का संशोधन किया गया अगर उसके पहले भी खत्म हुए हैं, उस पर भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे। अगर पिता की संपत्ति है तो पुत्री का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसले सुनाते हुए बेटियों के पिता की संपत्ति का अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकार अमेंडमेंट अधिनियम 2005 लागू होने से पहले ही पिता की, मुखिया की, घर की जो है उनके माता की जिनके नाम जमीन है, भले उनकी मृत्यु हो गई हो, पर उसके बाद भी उनका पूरा अधिकार है। तो दोस्तों अब क्या होता है, पहले जो होता था कि पिता की संपत्ति है तो लड़कों के नाम आ जाती थी, फिर लड़कियों के नाम नहीं आती थी। तो जब ये ऐसा चीज़ को देखते हुए, माहौलों में को देखते हुए, बहुत सी बहन बेटियां ऐसी हुई हैं कि उनके पास जब वहाँ पे कोई खाने पीने की सुविधा नहीं रह जाती थी, शादी कर दिए हैं, पति एक्सपायर कर गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं, वहाँ उनके कोई सुविधा नहीं, उनके भरण पोषण का कोई बात नहीं है, भाइयों के पास आते हैं वो घर पे रहने नहीं देते, उनको घर से बाहर भगा देते हैं। इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, इतना अच्छा फैसला लिया है। आखिर है तो अपनी बहन ना, कहीं भी हो अगर वो अपनी बहन है, आज शादी हो गई है, भले उनके लड़के बच्चे हो गए, हमारी शादी हो गई, हम अपने रंग में रंग गए, वो अपने रंग में रंग गए। अगर हमारी बहन है भूखी रहेगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भले हम बड़े शौक से कहें कि नहीं नहीं हम तुझे नहीं देंगे, अरे भाई उसका भरण पोषण का तो हक बनता है ना, है तो हमारी बहन। जितना पिता के लिए हमारा हक है, पिता की बेटी है, हम पिता के बेटे हैं, भाई बहन है, तो जो हमारा है वो उनका भी है। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल बेगहा छोड़ दिया जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। और इस पर ये जो जजमेंट आया है, इसमें जो है दोस्तों क्या है कि इसके पहले कुछ भी नहीं मिलता था, फिर जब इसके बाद अब क्या होता है कि अगर पिता के नाम संपत्ति है और पिता जो एक्सपायर कर गए हैं, किसी को नहीं दिए हैं, तो जितनी संपत्ति है, अब जितने लोग हैं उसमें सब में बंटवारा बराबर का होता है। वो कैसे होता है कि जैसे दो बेटे हैं, एक बेटी है और माँ है, तो माँ के नाम भी होती है। ये नहीं कि सिर्फ बेटे और बेटियों के नाम होगा, माँ के नाम नहीं होगा। अब माँ के नाम भी होता है। जैसे हम 4 सदस्य हुए हैं तो 4 सदस्य में चारों के नाम होंगे वो जमीन, दोनों बेटे के नाम, बेटी के नाम, और एक हिस्सा माँ के नाम भी होगा। अगर बेटे नाबालिग हैं तो माँ उसका संरक्षण करती है, उसका अधिकार माँ के हाथ में होता है। बच्चों के हाथ नाम होता है पर माँ के नाम, माँ उसका पूरा अधिकार उसके पास रहता है पिता के न रहने पे। वहीं पे अगर ये सिस्टम नहीं था तो क्या होता था कि बच्चों के नाम आ जाती थी, माँ के नाम नहीं जाता था। चलो बेटियों को तो शादी हो गई, किसी प्रकार वो गुजारा कर रही हैं, क्योंकि वो बेटियाँ जल्दी अधिकार मांगती नहीं, पर अब आजकल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि बेटियां अपना पूरा अधिकार लेने के लिए आ जाती हैं। कई एक मुकदमे चल रहे हैं, कई एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी आए हुए हैं जिन पे ये सब देखा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। और ये सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री होता है। धन्यवाद।